नमस्ते साथियों, मैं सोनू आर्य और आप देख रहे हैं जो किसान आंदोलन के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो बनने जा रही है उसके लिए जो बेहद विशेष जो खापें हरियाणा में खाप पंचायतें काम जो करती हैं उनमें से एक खाप है कंडेला खाप। और कंडेला खाप बड़ी प्रतिष्ठित और बहुत बड़ी खाप है और लगभग 70-72 गाँव कंडेला खाप के अंतर्गत काम करते हैं। तो आज हमसे बात करने के लिए कंडेला खाप के अध्यक्ष श्री टेकराम कंडेला जी यहाँ मौजूद हैं। आइए उनसे आंदोलन को लेकर के बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। तो बाबूजी, सबसे पहला आपसे जो सवाल हमारा रहेगा वो यही रहेगा कि किसान आंदोलन में लगभग 92 दिन आज हो गए किसान आंदोलन को चलते चलते। किसान आंदोलन में कंडेला खाप ने कब समर्थन दिया और इस आंदोलन में समर्थन देने के पीछे क्या विशेष भूमिका थी, क्या विशेष कारण था? कंडेला खाप ने जब यहाँ पंजाब हरियाणा में जो दिल्ली में किसान आया था 26 तारीख को, उनमें करीब 92 दिन हो गए। तो कंडेला खाप ने उससे 2 दिन बाद ही 28 तारीख को वहाँ पर जाके धरने पर समर्थन कर दिया था 36 बिरादरी के लोगों ने। और उसके बाद तो कंडेला खाप ने देने के बाद उत्तरी भारत का खाप पंचायतों का मैं नेशनल कन्वीनर हूँ, मैंने सबसे संपर्क किया और उत्तरी भारत की खाप पंचायतों में 1 हफ्ते के अंदर सारी की सारी खापें किसान आंदोलन के समर्थन में पूरी तरह से जुट गई। 36 बिरादरी की खापें होती हैं और हम तो ये चाहते हैं किसान का जो है मुद्दा, क्योंकि ये सारे किसान हैं जो खापों के प्रधान हैं, ये खुद खेती करते हैं, मैं खेती करता हूँ खुद, और हमने तो पता खेती के बारे में बचत नहीं है, खेती में घाटे का सौदा बन रही है। हम तो सिर्फ 2 ही मुद्दे लेकर केंद्र सरकार से ये चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से MSP पर गारंटी कानून बनाया जाए, हमारे को जो MSP नहीं मिल रही, और जो तीनों कानून हैं इनको रद्द किया जाए, और जो हमारे मुकदमे के कार हैं ये जो बने हुए हैं लोगों पर वो उल्टे लिए जाएँ, और के कार हैं हमारे आदमियों को रिहा किया जाए। बोला ना बाबूजी, दूसरा सवाल आपसे लेंगे। 26 तारीख की घटना के बाद जो माहौल बना, विशेष करके हरियाणा और पंजाब में लोगों में निराशा की लहर दौड़ गई थी और एक समय ये भी लगा था कि जैसे आंदोलन जो है टूटने की कगार पर चला गया है। राकेश टिकैत के आंसू जिस समय निकले और कंडेला खाप खुल करके जिस प्रकार मैदान में आई और जैसे कंडेला खाप ने मोर्चा संभाला, पूरा आंदोलन दोबारा एक तरह से वो प्रारंभ हो गया, खड़ा हो गया। तो इस एक्शन के ऊपर आपका क्या कहना? कंडेला खाप ने जो विशेष भूमिका उसमें अदा की, क्या कारण थी और कैसे कंडेला खाप ने काम किया? देखिए, मीडिया के थ्रू यहाँ हम बैठे थे, जब उसके राकेश टिकैत के आंसुओं में आंसू थे तो उस टाइम सारे टीवी चैनलों पर कंडेला खाप के आसपास के लोग देख रहे थे। उस टाइम यहाँ हज़ारों आदमी मेरे पास आ गए, प्रधान जी वो गाजीपुर बॉर्डर को केंद्र सरकार खाली करवा रही है, मिलिट्री लगा दी, इसको रात को पकड़ेंगे। वहाँ तो 500 आदमी रह गए, 2-3 संगठन थे जो सरकार से मिल गए उत्तर प्रदेश के, तो वहाँ तो कम रह गए आदमी। तो उसी टाइम यहाँ युवाओं ने कहा कि हमें नेशनल हवाई वे चंडीगढ़ है जो यहाँ पर है, उसी टाइम उन्होंने जाम कर दिया और उसमें युवाओं ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। इसमें हम किसका एक नहीं, सारे कंडेला खाप की तरफ से। और कंडेला खाप के जाम होने से सारे नेशनल टीवी पर चली। तो उसके बाद झाड़ा और जो बनान खाप हैं उधर दूसरे रोहतक की हैं, यूपी में भी चले गए वो खबर, वो यूपी में भी वहाँ लोग हज़ारों आदमी वहाँ टिकैत के मकान पर इकट्ठे हो गए। तो ये आंदोलन पूरी तरह से पूरा उठा, इसमें कंडेला खाप की अहम भूमिका रही। इसके लिए मैं युवाओं का भी और सब जो किसानों के लिए जो काम कर रहे युवा उनका धन्यवाद भी करता हूं। और कंडेला खाप ने 36 बिरादरी के लोगों ने यहाँ मोर्चा संभाला और उसी रात काफ़ी लोग तो हमारी खाप के जो 50-100 गाड़ी लेकर उसी टाइम गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे। क्यों, अगर अगले दिन जब हम वहाँ गए गाजीपुर बॉर्डर पर, उस टाइम वहाँ पर काफ़ी लोग मैंने मेरी खाप के भी देखे, हरियाणा के भी देखे। तो राकेश टिकैत ने उसी टाइम ये कह दिया, प्रधान जी हम या 2 या 3 फरवरी को कंडेला में एक महापंचायत की शुरुआत सिर्फ हरियाणा से करते हैं और सारे भारत में कंडेला गांव का पहले भी रुका है और इनकी बड़ी संगठन है, बड़ा मजबूत खाप है हिंदुस्तान की मानी। तो मैंने उनको ये कहा भाई ठीक है आप कंडेला में करो, हम उसके लिए तैयार हैं। हमने पूरी तैयारी करी और यहाँ लाखों आदमी इतने भीड़ हुई, यहाँ स्टेज भी टूटी और यहाँ इतना जन समूह बढ़ा। उसके बाद भारत में एक ये जन आंदोलन बन के रहेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरह अपनी डोरी में हाथ में ले रहे हैं, जिस तरह कृषि मंत्री नरेंद्र कहते हैं, हम तो ये कहते हैं खाप पंचायतें तो समझौता करा आगे, इनको शामिल करो, 40 आदमियों से बात करो नरेंद्र मोदी अमित शाह, और हमारी मांगों को मानो। हमने तो और भी बहुत काम धंधे, हम कोई रोड पर बैठने वाले आदमी थोड़े हैं, हमने तो 100 काम है खाप पंचायत में, सारे काम हमारे रुके पड़े हैं, किसान का काम रुका पड़ा है। लेकिन एक बात मैं केंद्र सरकार से कहता हूँ, क्योंकि मैं कल राजस्थान में वहाँ
भैरव बाबा भरतपुर के पास वहाँ से रैली थी, आगरा में हमारी रैली, मैं उसमें भी था कल। लाखों आदमी जहाँ समर्थन कर रहे हैं किसान, ये आंदोलन एक जन आंदोलन। उत्तर प्रदेश में मैंने खाप पंचायतों में भाग लिया, माँ किसान पंचायत में, हरियाणा में कुरुक्षेत्र में, करनाल में जहाँ मुख्यमंत्री का गढ़ है, वहाँ भी काफ़ी आदमी भारी भीड़ जुटी। ये 36 बिरादरी का आंदोलन है। ये ना समझे भाई किसी जात बिरादरी पर आएगा, क्योंकि ज़मीन सभी जातियों पर है। गुज्जर हैं, सैनी हैं, हीर हैं, यादव हैं, खाती हैं, बस सभी पर ज़मीन है, सभी इसमें जुटे हुए हैं। ये आंदोलन पूरी तरह से कामयाब होगा और सरकार को हमारी मांगें माननी पड़ेंगी। और 40 आदमियों के साथ हमारी जो कमेटी है 40 ही बड़ी ईमानदारी से काम कर रही है, उनके हम अनुशासन का पालन करेंगे। और जब उनके साथ समझौता हो जाएगा हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं। अगला सवाल हमारा ये रहेगा कि आप जब से प्रधान नियुक्त हुए कंडेला खाप के, तब से लेकर के वर्तमान तक आपके नेतृत्व में कंडेला खाप ने कौन से ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं? कुछ ऐसी घटनाओं का भी जिक्र करें जिसके जो मतलब इतिहास में दर्ज होगी, जो अपने आप में बेहद विशेष हैं, बेहद खास हैं। मैं 27 साल से कंडेला खाप हूँ। कंडेला गांव का मैं 2 बार सरपंच भी रह चुका हूँ। उसके बाद मैं प्रधान सरपंच होते ही बन गया था। तो मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी जो या उत्तरी भारत का वो बुलाया था। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने हमारा पानीपत में वो बुलाए थे, हम उसमें गए भी थे, हम भी बुलाए थे। ये भी हमने शुरू के पहले यहीं कंडेला गांव से करी थी। वृक्ष लगाने के लिए हमने डीसी एसपी कमिश्नर को बुलाकर पेड़ भी सारे गांवों में लगवाए हैं। पानी जल बचाने के लिए हमने काम किए हैं। और हमारा एक मुद्दा चल रहा है, हमने प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी से, राष्ट्रपति से मांग कर चुके हैं भाई एक गांव में, एक गोत्र में लगते गांव में शादी पर रोक लगाई जाए। इसमें आपसी भाईचारा बिगड़ता है। जिस तरह गांव में अगर लड़का लड़की की अगर आपस में शादी होती है, सरकार उसको मान्यता देती है, हाईकोर्ट उसको सुरक्षा देती है। अगर पंचायत के बीच बढ़े तो पंचायत को भी डर लगता है, भाई कानून हाथ में पंचायत भी ले सकती। भाई इसमें एक गांव में एक गोत्र पर लगती है। हमने हमारी सारी खाप पंचायतों की उत्तरी भारत की मांग है, इसको मांग करें। लेकिन हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, लेकिन हमें किस बारे में मिलने का समय नहीं मिल रहा। उनको हमने बार बार पत्र दे चुके हैं। और यहाँ तो के कारण है खाप पंचायतों ने तो हमने तो 200-300 समझौते हर छठे महीने कराते हैं। साल भर में हमने इतने समझौते करा दिए। हम दूसरी खापों में भी जाते हैं, क्योंकि मैं तो उत्तरी भारत की सारी खापों में जाता हूँ। और भाईचारा यहाँ जाट आंदोलन का जब था, जब भी हमने 36 बिरादरी ने पूरा यहाँ जींद को बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से रखा। यहाँ जींद में तो सबसे ज़्यादा झगड़ा होने का भय था। रोहतक में, सोनीपत में, जजरम, जींद में कंडेला खाप है, नोगामा खाप है, दैडन खाप है, बेनान खाप है, सारों ने बड़ा पूरा सहयोग दिया। सभी खापों ने यहाँ शांति भी रखी। और खाप पंचायतें तो हमेशा समझौते कराती हैं। हम किसी का ये नहीं कि हमें जैसे कहते हैं दूसरी पार्टियों के लोग, हम पार्टी तो मैंने भी बीजेपी को जिताया। यहाँ जींद से एमएलए का सीट थी, मुख्यमंत्री ने मेरे को कहा भाई आपको टिकट देंगे, लेकिन वो डॉक्टर कृष्ण मिड्डा को दे दिया। और भाईचारा बरत गया। हमने फिर भी मोदी को वोट दिए हैं, एमपी का भी दिया, एमएलए का भी दिया। हम आगे अगर हमारे किसानों का काम कर दिया था शायद हमने आगे भी देने पड़ जाए। तो हम कोई दूसरी पार्टियों से, हम किसी पार्टी से, क्योंकि किसान के लिए सभी पार्टियों ने कुछ नहीं किया। न कांग्रेस ने किया, न बीजेपी ने किया, न इनेलो ने किया, न और पार्टियों ने किया। किसान तो एक ये बना दिया भाई वोट लो इन पर और ये आगे कोई काम ना करो इनके। आगे की अगर बात करें तो वर्तमान में आप आंदोलन को किस रूप में देखते हो? जहाँ से आंदोलन हमारा शुरू हुआ वहाँ से लेकर के आज हमारा आंदोलन कहाँ खड़ा हुआ है? सरकार की तरफ से किसानों से बातचीत की कोई पहल नहीं की जा रही है। किसान संगठनों का भी साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक सरकार आगे नहीं बढ़ेगी तब तक किसानों की तरफ से सरकार की तरफ आगे हाथ नहीं बढ़ा जाए, क्योंकि ये सरकार का दायित्व है। ऐसे में आपको लगता है कि आंदोलन का निष्कर्ष क्या निकलेगा? सरकार को झुकना पड़ेगा या किसान आंदोलन किसी दूसरी दिशा में चला जाएगा? क्या लगता है आपको? नहीं, आंदोलन पूरी पूर्वक रहेगा। हमारी लड़ाई कोई सरकार से नहीं, हमारी लड़ाई उन उद्योगपतियों से है जो इसमें पेटियों इसमें अनाज को बंद करना चाहते हैं। अनाज को ये चाहते हैं भाई ये मजदूर भी इसमें, हमने ये कहते हैं मजदूर इसमें सबसे ज़्यादा वो होगा। इसमें बंदर भी रोटी नहीं खा सकेगा, कुत्ते भी भूखे मरेंगे। जो ये बड़े बड़े गोदाम बनाए जा रहे हैं जो इसके लिए, हम इनके विरोधी है। लेकिन केंद्र सरकार के समझ में नहीं आ रही बात है। भाई तुम हमारी बात को मानो। और हमारी तो जो राष्ट्रीय कल मीटिंग थी वहाँ के कारण जयपुर के पास बड़ी तेरी 2 लाख आदमी थे, उसमें हमने मध्य प्रदेश में प्रोग्राम बना लिया। हमारे 26 मार्च तक के तो प्रोग्राम तय हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, जिस तरह पश्चिमी बंगाल में ये
इन दो पश्चिमी बंगाल में जाने की तो फुर्सत लगा है प्रधानमंत्री को, और देखो बाकी अंदर इन्हें बात करो इनसे, हम वहाँ भी जाएंगे, हम सारे देश को जाएंगे और इस आंदोलन को बड़ी तकड़ी से मजबूती से लाएंगे और मजबूती से हमारी मांग इनको माननी पड़ेगी। MSP पे तो गारंटी कानून बनाना पड़ेगा। आज बाजरे का रेट हमने जाते समय पूछा कल राजस्थान में, भाई बाजरा का एक ट्राली भर के आ रहा था किसान, हमने टिकैत साहब ने, मैंने रोका उसको, टिकैत साहब ने पूछा भाई बाजरा क्या बा, बोला जी मैंने तो भाएगा कौन मेरा, बोला क्या बेका, बोला 11-12 से बेका, बोला बाजरा रेट 21.5 है, तू क्या 11-12 से बिका है। कपास का रेट सरकार का 56 से बिका 4000 है, इसकी सरसों का रेट 4000 है, बिका 3000 है। तो किसान को तो लूटने पर जखड़े हो रही है पूंजीपतियों से मिलके, ये सरकार किसान को लूटना चाहिए, लूट बंद कर दे। और इसके बिना हमने ये नहीं लाए भाई, किसान के बिना केंद्र की BJP की किसी की सरकार नहीं बनेगी, न कांग्रेस की बनेगी न BJP की बनेगी। अगर किसान जिस पर सहमत होगा सरकार उसकी बनेगी। हमने पीछे भी सरकार को बनाया है, हमारे से बात करे, हम बात करके राजी हैं बिल्कुल समझौते के पक्ष में। सवाल जो है आपसे ये भी करांगे कि वर्तमान की अगर बात करा तो वर्तमान में जो हमारी जो खाप है आंदोलन में, वो क्या भूमिका, विशेष भूमिका भी हमारी खाप की चल रही है, और आने वाले समय में खाप के द्वारा क्या कोई रणनीति बनाएगी। जैसे गर्मियों का माहौल अभी चलेगा तो उसमें किसान अपनी फसलों की कटाई भी करेंगे और भी काम करने होंगे, तो ऐसे में संख्या निरंतर हमें वहाँ अपनी बढ़ानी भी है, रखनी भी है। तो गर्मियों के लिए विशेष करके खाप की तरफ से मतलब क्या कोई खास रणनीति तैयार करेगी क्या आंदोलन के लिए? करी है हमने, सारी खापों में मैसेज कर दिए, बना दी गई हैं, अपने काम धंधे भी करो। और जो खाप प्रतिनिधि जो गांवों में जिसका प्रभाव है उनको 11-11 आदमियों की कमेटी भी बना दी गई है, बाद में आंदे रहो जानते रहो। एक ये जो संदेश हमने ये दिया था उस दिन, भैया हम फसल जलाने के पक्ष में नहीं है, हम यूँ कहें फसल को लो, फसल तो सबकी है, लेकिन ये तो एक टेलर दिखाना था भाई फसल अपना नुकसान, अब किसान इस बात बढ़ गया अपनी फसल को भी कुर्बानी दे सकता है, लेकिन हम इस पक्ष में नहीं है। हम तो किसानों से अपील करें अपनी फसल को ठीक उठाओ और ठीक तरह से बेचो, बात तो मिल ही नहीं रहा, लेकिन अपना घर के दाने तो हमें अपने खास कहाँ, तो उसमें आंदोलन में हम डील किसी प्रकार की नहीं होने देंगे। वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से आंदे रहेंगे, जानते रहेंगे, सबकी ड्यूटी लाई दी। किले वाइज हमने पैसे 100 रुपये किला है, 200 रुपये किला, 36 बिरादरी के लोग उसमें पैसे देते हैं। हमने सभी खापों में अपने पैसे अपने अपने गाँव में पैसा रखना है। और हमने ये भी संदेश दे दिया, वो 40 आदमी कमेटी में किसी भी धरने पर कोई पैसा नहीं देगा, न पैसे लेगा। जिस तरह जाट आरक्षण में लोग बदनामी हुई थी, यशपाल मलिक भाग गया पैसे लेके, इस तरह की बात तो हमने इस प्रकार की कोई बात नहीं आने देंगे। हम बिल्कुल ये पैसे धरने जो हैं वहाँ पर वहाँ रहेंगे, हम किसी पर लेवल नहीं लगने देंगे। इस बात का जाट आंदोलन में लेवल लगे थे, पार्टीबाजी हो गई थी, हम तो उसके पक्ष में भी थे आंदोलन का। यशपाल मलिक का तो हमने पूरी खाप ने समर्थन किया था, लेकिन वो आंदोलन बीच में टूट गया, तो उसमें हम किसी का न उसका खोट काट देना, इसमें कोई का क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन हम तो ये कहते हैं पैसा ना मत दो किसी को, धरने में पैसे ना दो, अपने अपने गांव के धरने में पैसे दो, रोटी का, पानी का, चाय का, दूध का, सब अपनी अपनी खाप वाइज लगाओ, अपने अपने गांव में रखो। और ये हमने पूरा प्रबंध कर लिया। ये बात जो है आपसे ज़रूर करेंगे। आप जो है कंडेला खाप के अध्यक्ष हो, बहुत बड़ी खाप कंडेला है, बहुत बड़े बड़े काम जो है आपके नेतृत्व में करे गए हैं। तो आप जाते जाते देश के युवाओं के नाम, देश के किसानों के नाम, मातृशक्ति के नाम, सरकार में जो लोग बैठे उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? खास करके पंचायत, हमारी खाप पंचायत की ओर से किसानों के प्रतिनिधि होने के नाते क्या कहना चाहोगे आप उनको? हम ये कहते हैं, एक तो खाप पंचायतों से सभी किसानों से वह भाईचारा बना रखे और 36 बिरादरी को मिलाकर चलें, और जो आपस में किसी प्रकार की हो है बिल्कुल मिल के चलें। और युवाओं से हमारा संदेश है, भाई दारू शराब है जो इस तरह की नशे की चीज़ है, जो आज युवा नशे में फैल रहा है, ये नशे से दूर रहे। ये मुहिम भी हमने खाप पंचायत में चलाई हुई है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेत में काम करो, अपनी मिट्टी को जुचकारो और अपने खेत में काम करो, अपने माँ बाप की सेवा करो, बूढ़िया की, और इससे लिए सारा मिल के चलो। चलिए बाबू जी, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम सबसे बात करने के लिए। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।